हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सुमेलित करने वाले प्रश्न देखेंगे, यानी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित करना है। इसमें सारे प्रश्न उसी प्रकार के हैं, तो बड़ा उम्दा सेशन होने वाला है यह। ठीक है, हिंदी साहित्य से और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का यह भाग 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 भाग देख लिया है, तो वह भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हिंदी के किसी भी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होते हैं, तो आप इसे देखिए, रिवीजन करते रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निबंधकार और उनकी कृतियों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, निबंधकार और उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। यहाँ पे दिए हैं कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित क्या करना है, इनके निबंध। तो कुबेर नाथ राय का क्या है, प्रिया नीलकंठी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है वह साहित्य देवता। विद्यानिवास मिश्र का बहुत प्रसिद्ध है मेरे राम का मुकुट भींग रहा, और रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध है चिंतामणि। ठीक है, तो जो 4 भागों में अब तक प्रकाशित हुआ है इसका संकलन। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सही रूप है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले का क्या था, दूसरा। तो पहले का दूसरा इसमें किस में है, यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आप एक से भी ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है, रिवीजन करना है, इसलिए सभी ऑप्शन को आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे उपन्यास दिए हैं और उपन्यासकार हैं, उनको सुमेलित करना है। तो पुनर्नरवा, कब तक पुकारो, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप, यह सभी दिए हुए हैं। तो पुनर्नरवा जो है वह किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारो किसका है, रांगे राघव का। भूले बिसरे चित्र किसका है, भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप किसका है, यशपाल का। ठीक है, तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। भूले बिसरे चित्र, यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, ए का हो जाता है, ए का हो जाएगा तीसरा। तो ए का तीसरा किस में है, यहाँ पे। ठीक है, तो यह सही उत्तर है, ए का तीसरा, यहाँ पे सी। आप ऑप्शन से भी जल्दी से प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पत्रिकाओं तथा उसके संपादकों का सुमेलन करना है। ठीक है, पत्रिकाओं एवं उसके संपादकों का सुमेलन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं, वागार्थ, नया ज्ञानोदय, वसुधा, रंग प्रसंग। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे अखिलेश हैं, अखिलेश का पता है कि वो तद्भव निकालते थे लखनऊ से। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन अगर जिसमें है वह तो इसमें है नहीं। चौथा ऑप्शन अगर देखेंगे ऑप्शन से कैसे हल किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन किस में है, इसमें है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी है तो यह भी नहीं होगा, यहाँ पे भी है तो यह भी नहीं, यानी जो ऑप्शन सही होगा वह क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी का क्या है, 5वां है। ठीक है, वागार्थ किसका है, विजय बहादुर सिंह का। नया ज्ञानोदय, ठीक है, नया ज्ञानोदय किसका है, नया ज्ञानोदय है रविंद्र कालिया का। वसुधा किसका है, वसुधा है यहाँ पे कमला प्रसाद का। ठीक है, रंग प्रसंग किसका है, वह है यहाँ पे प्रयाग शुक्ल का। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पंक्तियाँ दी हैं उसे भी सुमेलित करना है। ठीक है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। तो यह पंक्ति किसका है, यह निराला का है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा से यह पंक्ति लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह किसका पंक्ति है, यह प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, यह किसका है, प्रसाद की पंक्ति है। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, यह प्रसिद्ध पंक्ति है नागार्जुन का। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह दिनकर का। तो यहाँ पे सही उत्तर हम लोग देख लेंगे। अगर डी का बात करें तो डी का क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का देखिए दूसरा क्या यहाँ पे है, तो इस प्रकार से भी आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे 30 जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विधा को उनकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे विधा दिए गए हैं और वह रचना है, तो सुमेलित करना है। तो कविता इसमें से क्या है, ठीक है,
कविता क्या है, तो अबूतर कबूतर क्या है, कविता है। कहानी क्या है, ठीक है, शहादतनामा कहानी है। उपन्यास क्या है, पहला गिरमिटिया उपन्यास है। नाटक क्या है, देहांतर नाटक है। तो यह सही रूप है, आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, पात्र को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिए हैं निवनिया, तो यह जो पात्र है वह बाणभट्ट की आत्मकथा की है। राय साहब सभी को याद होंगे, गोदान से हैं। प्रशांत भी याद होंगे, मैला आंचल से हैं। और रेखा किससे हैं, रेखा है नदी के द्वीप से, ठीक है। तो यह सही रूप है, आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, ठीक है। नियुनिया जैसे ए का पांचवा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा नहीं दिया है तो उससे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पंक्तियाँ दी हैं, यहाँ पे हैं साईं की सब्जीव हैं कीरी कुंजर दो, तो यह पंक्ति किसका है, कबीर का। देसिल बैना सब्जन मिठा, यह किसका है, विद्यापति का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है भूषण बिनु न बिराजिए कविता वनितामित, तो यह केशव का है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही, यह किसका है, पद्माकर का। तो यह सही रूप है, यह सुमेलित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन से भी आप सही कर सकते हैं, जैसे डी का क्या था, डी का तीसरा था, तो डी का यहाँ पे तीसरा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और जो प्रश्न हैं वह क्या हैं। यहाँ पे दिए हैं कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। आप भी बनाते रहिए, कृतियों को उसके कृतिकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए जो दिया है, संसद से सड़क तक, तो यह प्रसिद्ध रचना किसका है, धूमिल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह किसका है, केदारनाथ अग्रवाल का। युगधारा किसका है, नागार्जुन का, ठीक है। साय में धूप किसका है, दुष्यंत कुमार का। तो यह सही रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में हो सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तद्भव, हंस और वाक आलोचना यह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तद्भव किसका है, अखिलेश का। तो ए का तीसरा ऐसे भी आप बना सकते हैं, ए का तीसरा किस में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क्या, ए का तीसरा डी ऑप्शन में, तो यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो बी का क्या है, पांचवा है, बी का क्या है, पांचवा, यानी तद्भव, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा से, यहाँ पे क्या है, तद्भव अखिलेश का, यानी बी का तीसरा है ना, बी का तीसरा, बी का तीसरा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बी में दिया था, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलोचना किसका है, अरुण कमल का, ठीक है। तद्भव किसका है, अखिलेश का। आलोचना अरुण कमल, तद्भव अखिलेश, ठीक है। हंस किसका है, राजेंद्र यादव का। वाक किसका है, सुधीर पचौरी का। तो यह सही सुमेलित कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिए निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो कितने पाकिस्तान, यह उपन्यास है किसका, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का। तमस किसका है, भीष्म साहनी का। मृगनयनी किसका है, बृदनालाल वर्मा का। नीला चांद किसका है, शिव प्रसाद सिंह का। तो यह सही रूप है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। उषा प्रेमदा का क्या है, वापसी है। अमरकांत का है, दोपहर का भोजन। मोहन राकेश का परमात्मा का कुत्ता। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का ताई। तो यह सही रूप है। चलिए आगे देखते हैं, अगले जो कुछ प्रश्न होंगे वह सुमेलित किए हुए हैं, आप उसे रिवीजन करते रहिए। यहाँ पे देखिए पात्र और उनके पात्र, यानी रचना में जो पात्र हैं उसको पूछा गया है। तो देखिए चंदायन में जो पात्र हैं वो मैना है। ऋतुपर्ण किसकी हैं, सत्यवती कथा की। रुक्मणी किसकी है, मृगावती की। राघव चेतन जो पात्र है वो किसका है, पद्मावत का, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सभी को। चलिए आगे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कविताओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। इशारे जिंदगी के, यह किसका है, अज्ञे का। बूंद टपकी एक नब से, यह भवानी प्रसाद मिश्र का। चार ईमानदार, कुंवर नारायण। और यहाँ पे दिया गया है मेरे प्रतिनिधि, यह किसका है,
रघुवीर सहाय का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, प्रेम पथिक किसका है? तो प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद का। गीतिका किसका है? निराला जी का। सांध्य गीत किसका है? महादेव वर्मा का। गुंजन किसका है? सुमित्रानंद पंत का। तो यह सही सुमेलित है। यहाँ पे ऑप्शन से आप भी सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले कुछ प्रश्न और हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न है जो कहानी में क्या जो विषय वस्तु है उसका चित्रण है, यानी उसमें कैसे प्रश्न बने हैं। पूस की रात में किसकी समस्या है? ऋण की समस्या। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी में क्या है? राष्ट्रीय चेतना है। ठाकुर का कुआं में क्या है? जाति भेद है। पंच परमेश्वर में क्या है? न्याय प्रियता है। तो यह सभी जो उपन्यास है वह मुंशी प्रेमचंद के हैं और उनके विषय वस्तु को यहाँ पे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह पात्रों से संबंधित है। देखिए पात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक याद रखिएगा, भविष्य में कभी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। सेल्मा जो हैं वे अपने अपने अजनबी के हैं। निर्गुनिया या नाच्य बौद्ध गोपाल का मणिक मुल्ला जो हैं वे किसके हैं? सूरज का सातवां घोड़ा और सरस्वती यह पथ बंधु था। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों को हमको सुमेलित करना है। ठीक है, कुछ पंक्तियाँ हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो यह किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं संस्कृति है। यह प्रसिद्ध पंक्ति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं संस्कृति है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह तो नगेंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है। और भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह किसका है? रामविलास शर्मा का। ठीक है, तो यह सही रूप है, आप याद रखिएगा सभी को। चलिए यहाँ पे कृतियों को उनके विधाओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे लहरों के राजहंस क्या है? नाटक है, मोहन राकेश का। आधा गांव उपन्यास है, किसका? राही मासूम रजा का। तुम चंदन हम पानी निबंध है। मुर्दैया आत्मकथा है। ठीक है, यह तुलसीराम की आत्मकथा है। तो इसे भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी बराबर बन रहे हैं। तो इसमें सभी सुमेलित वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वह सुमेलित किए गए हैं, आप उसे रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे गबन का पात्र है, गबन उपन्यास में जो पात्र हैं उसको पूछा गया है, यानी निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो गबन में कौन है? जालपा है। ठीक है, नदी के द्वीप में भुवन है। मैलाचल में प्रशांत है और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में निपुणिका है। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, सभी को याद रखिएगा, भविष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है, पात्रों को उसको नाटकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए सिंहरड जो हैं वह चंद्रगुप्त नाटक जो हैं प्रसाद का उससे हैं। युत्सु जो धर्मवीर भारती का अंधा युग है उससे हैं। जुनेजा आधे अधूरे के हैं, मोहन राकेश का। और दक्ष एक कंठ विश्वव्यापी दुष्यंत कुमार के। ठीक है, तो उसके पात्र हैं, तो इन पात्रों को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। ठीक है, अगला देखिए जो प्रश्न है वह दिया है भट्ट लोलट, यानी उनके आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे भट्ट लोलट किसके हैं? आरोपवाद या उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। शंकु का अनुमतिवाद है। अभिनय गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। भट्ट नायक का क्या है? भुक्तिवाद है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इस सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्नलिखित आचार्य को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए, यानी समय क्या है? भामह का समय क्या है? ठीक है, तो भामह का समय क्या है? 6वीं शताब्दी और अलंकार संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्षेमेंद्र हैं वह 11वीं शताब्दी के, विश्वनाथ 14वीं के हैं और पंडित जगन्नाथ यहाँ 17वीं शताब्दी के। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए जो रचना है वह आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकर की। ठीक है, दामोदर भट्ट का उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। नरपति नाल्य का विशलदेव रासो है और राउलवेल किसका है? रोड़ा कवि का। ठीक है, तो इन सभी को भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे प्रश्न हैं जिससे आप एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको तैयार हो रहे हैं।
तो याद रखिएगा इन सभी को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की जो यहाँ पे कृति है वह क्या है, ग्राम्य है। घनानंद का क्या है, इश्क लता है। केशवदास का कवि प्रिया, कुतुबन का मृगावती। यह तो ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। रघुवीर सहाय का क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय का क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा का माया दर्पण। दिनकर का है परशुराम की प्रतीक्षा। और केदारनाथ अग्रवाल का क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो यह सही सुमेलित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। मृगावती किसका है, कुतुबन का। मधुमालती किसका है, मंचन का। चंदायन किसका है, मुल्ला दाऊद का। और अखरावट किसका है, जायसी का। यह सभी कौन कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। जो रचना है वह किस सर्ग में है, अध्याय में है, कांड में है, कैसे है, उसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ से इस तरफ से आप याद करिएगा। पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया वह समय में विभक्त है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, पद्मावत में कितने हैं, खंड हैं। और सर्ग साकेत में सर्ग हैं। तो इसे याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा रहा है आजकल प्रश्नों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आलोचक को सुमेलित करना है। जो ग्रंथ लिखे गए हैं आलोचक, उसको सुमेलित करना है। तो बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखा गया, पद्म सिंह शर्मा द्वारा। देव और बिहारी यह किसका है, कृष्ण बिहारी मिश्र का। केवल बिहारी लाला भगवान दीन। और बिहारी और देव, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। याद रखिएगा, देव और बिहारी, बिहारी और देव में कन्फ्यूजन होता है। तो देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए छप्पर जो है यह सभी क्या है, आत्मकथा है, वह भी दलित आत्मकथा। छप्पर क्या इसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द है सुशीला टॉकभरे का। अपने अपने पिंजरे किसका है, जयप्रकाश करदम का। और झोपड़ी से राजभवन किसका है, माता प्रसाद का। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, यारों के यार, यारों के यार। ठीक है, यह किसकी रचना है, यारों के यार कृष्णा सोबती का। मरी हुई मछली किसका है, राजकमल चौधरी का। सपाट चेहरे वाला आदमी किसका है, यह है दूधनाथ सिंह का। और कोसी का घटवार शेखर जोशी का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन से सही कर लीजिए। मरी हुई मछली या तो यारों के यार कृष्णा सोबती का, पहला का, तीसरा यह भी सही है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे दिए वामा शिक्षक। वामा शिक्षक किसका है, यह है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का। भाग्यवती किसका है, श्रद्धाराम फुलौरी का। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का। नूतन ब्रह्मचारी किसका है, बालकृष्ण भट्ट का। तो इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। यहाँ पे अमृत राय किस में आते हैं, ठीक है, अमृत राय आते हैं प्रेमा जो उनका उपन्यास है। कृष्णचंद सेवा सदन के पात्र हैं। जान सेवक रंगभूमि के। उदय भान किस में है, निर्मला के। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा सभी को। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है नरेंद्र वर्मा, युगधारा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो नरेंद्र वर्मा का क्या है, प्रवासी के गीत। नागार्जुन का क्या है, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल का क्या है, केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। ठीक है, याद रखिएगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न कुछ जो हैं। यहाँ पे पत्रिकाओं को सुमेलित करना है उसके संपादकों के साथ। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप है, यह प्रसिद्ध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो निकालते थे वे समालोचक निकालते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा। और महादेवी वर्मा चांद। ठीक है, यह पत्रिकाओं के संपादक हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
यहाँ पे प्रमुख उपन्यास है और उनके उपन्यासकारों को सुमेलित करना है। देखिए, संजीव का क्या है, सूत्रधार है। बदी उजमा का क्या है, एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा का दिल एक सादा कागज। अमृत राय का नागफनी का देश। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे कुछ और प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भाषा और तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखिए मिलाते हैं यहाँ पे ऑप्शन से। अगर आपको एक भी पता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख ली भाषा और संवेदना आपको पता है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है, शिवदास सिंह चौहान के। ठीक है, और तुलसीदास किसका है, माता प्रसाद गुप्त का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भाषा और संवेदना यानी डी का पहला 2 में दिया है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे जो है वह कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, तो इसे आप मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, बावन दास जो आते हैं वह किस में आते हैं, मैला आंचल में। ठीक है, रंगनाथ राग दरबारी में, मंदा इंदनम, ठीक है, नमिता पांडे आमा की पात्रा है। तो इसे याद रखिएगा सभी को। ठीक है, पात्र बार बार भूलते हैं तो बार बार इसको देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। यहाँ पे भी पात्र दिए हैं। ठीक है, यशोदा किसकी हैं, प्रिय प्रवास की। सची विष्णुप्रिया में, अवस्थामा अंधायुग का, और केस कंबली प्रसिद्ध है असाध्य बीड़ा के। ठीक है, केस कंबली किसके हैं, असाध्य बीड़ा के। तो इसे सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ कहानियाँ दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। मवाली देखिए, पाल गोमरा का स्कूटर, गुल की बन्नो, राजा निर्बंसिया। ठीक है, तो देखिए मवाली किसका है, मोहन राकेश का। पाल गोमरा का स्कूटर किसका है, उदय प्रकाश का। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर। ठीक है, मवाली मोहन राकेश, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर। तो यह सही है, सुमेलित है, याद रखिएगा। आगे दिया, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो यह प्रसिद्ध व्यंग है, किसका, हरिशंकर परसाई का। बसंत आ गया, यह किसका है, बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, चलिए यह सही रूप है। यहाँ पे ऑप्शन से भी आप सही करते रहिएगा। यह इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं ऐसे सेशन आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह कुछ अलग अलग सेशंस के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।